देखिए बच्चों, अभी हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको बताया था कि क्यों केमिकल बॉन्डिंग होता है, क्योंकि हर आदमी स्टेबल होना चाहता है। स्टेबिलिटी वो कैसे प्राप्त करेगा, तो ये सारी बातें मैंने आपको कल बता दिया था, इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल की कहानी आपको पूरी याद होगी, कैसे कैसे हमने आपको नोट्स बनवाए थे सारे। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, कैसे उसकी चीजें काम करेगी, एनर्जी कम होगा तो क्या होगा, हाइयर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम कम एनर्जी होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, सब कुछ बता दिए थे आप। अच्छा। आज हमें जानने हैं कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। आज हमें क्या जानना है बुआ, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या जानना है हम लोगों को, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो देखिए, दो तरीके से इसे बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं बुआ, यहाँ पर प्राइमरी बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं बुआ, प्राइमरी बॉन्ड। और एक को क्या बोलते हैं बुआ, सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं बुआ, तो बताइए टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड का जो आधार है, एक को हम लोग क्या मानते हैं बुआ, प्राइमरी, दूसरे को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। अच्छा, जिसको प्राइमरी मानते हैं उसको कौन सा बॉन्ड मानते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जिसको सेकेंडरी कहते हैं उसे वीक बॉन्ड। जैसे आपने वंडरवाल फोर्स के बारे में सुना होगा, ये कमजोर बल होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसकी जो बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, जो आपस में बॉन्ड मिला रहता है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, दहेज समझो। क्या समझो बुआ, आप कोई आदमी इतना करोड़ रुपया, इतना लाख रुपया दिया हुआ है, आप कोई आदमी इतना रुपया दिया हुआ है, किसका बॉन्ड मजबूत होगा बताइए, इसका बॉन्ड है ना। तो बउआ, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितने के बीच में है, 200 से 400 किलो जूल पर मोल। और इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, तो समझ सकते हो कितना कम की बात हो रही है। तो ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा बउआ, ये। अब सवाल आता है कि कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। तो आप समझ लीजिए, प्राइमरी बॉन्ड के नाम कौन कौन है, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, बट आप मान के चलो हम लोग इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने बॉन्ड्स है, हमारे पास हुआ आयोनिक, कोवेलेंट। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, और मेटालिक बॉन्ड सब बताने वाला हूँ। बट अभी नाम खाली जान लो कि ये सारे क्या हुए बुआ, बॉन्ड हुए। ठीक है, इधर देखोगे तो कौन सा बॉन्ड हुआ, जो 8 से लेके 40 तक के बीच में इसका मान है, और इसका 2 से लेके 5 के बीच में होता है। और अगला का नाम क्या है हुआ, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास, बताइए कितने प्रकार के हमारे पास बॉन्ड हो गए, तो दो आधार मानेंगे। पहला आधार किसको मानेंगे बुआ, प्राइमरी बॉन्ड को। दूसरा आधार किसको मानेंगे, प्राइमरी बॉन्ड के कौन कौन आ जाएंगे बुआ बुआ, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक। ठीक है, लेकिन 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 आपको पता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बॉन्ड में से एक होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो सबसे पहला थ्योरी कौन आया, लुईस कॉसल ऑक्टेट थ्योरी, ये हमारे पास आया। दूसरा थ्योरी क्या आया, वैलेंस बैंड थ्योरी। और तीसरा कौन आया बुआ, कौन सा बुआ, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। और उसके बाद चौथा कौन आया बुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपको समझ में आया, कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या करने के लिए हुआ, समझने के लिए कितने थ्योरीज हमारे सामने आए, कौन कौन बहुआ है, हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब जरा समझिएगा, अगर मैं बात करता हूं, है ना, कि एक मिनट जरूर चाहिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर आयोनिक बॉन्ड के बारे में जरा बताइए, कौन से बॉन्ड के बारे में बताऊं, आयोनिक। तो आप बताओ, जैसे मान के चलो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड आपको समझा रहा हूं, तो एक होता है एन, एक होता है एन, और एक क्या होता है बुआ, सी। ठीक है, अच्छा मुझे यही बता दूंगा, चलो जब यही बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग करना है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले कौन सी यहाँ पर कौन सी थ्योरी की चर्चा करेंगे, लुईस कॉसेल ऑक्टेट थ्योरी। ये भाई साहब क्या कहता था, ये लुईस कॉसेक ऑक्टेट थ्योरी कहता है। ऑक्टेट थोड़ा समझिएगा, ये कहता है दुनिया का हर आदमी जैसे स्टेबल बनने के फिराक में है। तुम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए ना कर रहे हो कि कल हो के हम अपने लाइफ में स्टेबल करेंगे।
आपके माता पिता क्यों दौड़ रहे हैं? ताकि आपको स्टेबल बना सके। आप स्टेबल बनोगे तो आपके घर भी स्टेबल बनेगा। तो आप एग्जैक्टली में पूरी लोग जो भाग दौड़ कर रहे हैं वो क्या बनने के लिए कर रहे हैं? स्टेबल बनने के लिए। लोग झगड़ा भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम शांति से रह सके। लोग झगड़ा क्यों करते हैं? शांति से रह सके। आज आज दिन भर क्यों खटते हैं? कल शांति से सुकून से सो सके, इसलिए करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है प्यारे बच्चों। कोई आपसे पूछेगा कि भैया अकॉर्डिंग टू लुइस, किसके अकॉर्डिंग बउआ? लुइस। जितने भी एटम हैं वह सब क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। किसकी तरह स्टेबल होना चाहते हैं? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह होना चाहते हैं बुआ? नोबेल गैस। अब नोबेल गैस जानते हो, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, रेडन, जेडन होता है कि नहीं होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, उसकी तरह बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को किसकी तरह कर दे बुआ? हाँ, जैसे कि आप एक बात बताओ, हीलियम का बोलिए तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अच्छा, नियोन का बोल सकते हैं? 2p। आर्गन का 2s2। ये 2 होता है, ये 8 होता है, ये कितना होता है? तो अभी 18 कहाँ पूरा है? 10। अच्छा 10, 18, हाँ ठीक है 18। ठीक है, हमारा काम इतना है, चल जाएगा। तो ये किसकी तरह बनना चाहता है बुआ? इसकी तरह। आप सुनिएगा, क्योंकि इसके पास कितने हैं बुआ? 2। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बुआ? डुप्लेट। क्या बोलेंगे बुआ इसको? जिसके बाहरी कक्षा में कितने हो बुआ? 2। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डुप्लेट। अच्छा, अब सुनिएगा, और जिसके 8 हो बुआ, देखिए 2 2 2। 2 सबसे बाहरी हुआ, तो सबसे बाहरी में कितना है बुआ? 8। 3 3। सबसे बाहरी 3 है ना होगा। सबसे बाहर कौन होगा? तीसरा होगा। कितने है बुआ? 8। तो आपको समझ में आ रहा है बुआ? जो 8 पूरा करेगा उसे क्या बोलेंगे बुआ? ऑक्टेट। और जो 2 पूरा करेगा उसे क्या बोलेंगे? डुप्लेट। समझ में आ रहा है? जो 2 पूरा करेंगे उसे डुप्लेट, जो 8 पूरा करेंगे उसे ऑक्टेट। अब सुनिएगा, 2 तरीके से। कितने तरीके से बुआ? तो अगर तुम किसी के फुल्ली फिल्ड कर दोगे आउटर सेल को, कौन सा सेल को बुआ? आउटर सेल को फुल्ली फिल्ड कर दिया मतलब आप स्टेबल हो गया। फुल्ली फिल्ड कर दिया मतलब क्या हुआ? स्टेबल। अच्छा, तुम फुल्ली फिल्ड कैसे कर सकते हो? या तो तुम उसको क्या कर दो, या क्या कर दो, अगर ऐसा कंप्लीट हो गया तो हम क्या बोले कि भैया वो स्टेबल हो गया। ठीक। अब एक एग्जांपल लेके चलो। कहता है 2 तरीके से हम डुप्लेट और ऑक्टेट बना सकते हैं। कितने तरीके से हुआ? 2। या तो एक क्या करो, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, या तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लो। ठीक। अगर तुम या तो गेन मतलब होता है प्राप्त कर लिया इलेक्ट्रॉन, या तो तुमने क्या किया? छोड़ दिया। इससे तुम्हारा कौन सा बॉन्ड बनेगा? लेने प्लस और माइनस। समझाता हूं एग्जांपल से। जैसे यहां पर क्या है, तो Na है, तो पहले Na का बोलिए। Na बोलिए, Na का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s। अच्छा, इसका बोलो, क्लोरीन का 2s2। ठीक। अब सोचो, इसको अपना एक देना है और इसको एक क्या करना है? लेना है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्लस मतलब छोड़कर चले जाना, और इस पर क्या हो जाएगा? तो ये आपस में क्या बना लेगा? बॉन्ड। आपस में क्या बना लेगा? तो ऐसे हालत में इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ताकि ये सब किसकी तरह बन जाए? जो ये जो सोडियम है वो बनना चाहता है किसकी तरह? नियॉन की तरह। और जो ये जो क्लोरीन है वो किसकी तरह बनना चाहता है? आर्गन की तरह। ऐसे हालात के लिए एक उसको छोड़ना पड़ेगा और एक इसको लेना पड़ेगा। ये दोनों ही हालात में आप क्या देखोगे कि यह कौन से बॉन्ड का निर्माण कर रहा है बुआ? तो बताइए, NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड है?
आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इसने कंप्लीटली दे दिया। मालिक मालिक खाए लगी पैसा नहीं मालिक। अच्छा, जो 1 कट्ठा जमीन लिख दे रहे, जमीन लिख दे, जो 1 कट्ठा जमीन ले ले, ले जो खर खेती। तो मालिक ने जमीन दिया, नौकर ने जमीन ले लिया, कंप्लीटली कहानी खत्म हो गया। पर बॉन्डिंग है ना उसके बीच में कि मालिक कितना अच्छा आदमी थे, ठीक है ना। अच्छा, अब कहता है शेयरिंग कर लेते हैं। मालिक जमीन नहीं है, मालिक क्या करे। तो सुनना, हमार जमीन खाली पड़ल हो, जो उ जमीन पे धान उपजा ले, आधा हमरा दे दी है, आधा तू रख लिए। अब क्या यहाँ पे वाकई में पूरी जमीन दे दी जा रही है क्या? बल्कि अब उसको बोलते हैं बटैया। बटैया जिसको बोलते हैं बटैया, मतलब कि आप उसको शेयरिंग हो रहा है। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है बुआ? शेयरिंग, तू ले लिए थोड़ा सा हम ले ले, लेकिन कंप्लीटली वो किसी का। क्या हिम्मत है कि मालिक जाके पूरा खेत काट लेगा? क्या हिम्मत है कि नौकर आके पूरा खेत काट लेगा? बल्कि वो दोनों का शेयरिंग है। बात समझ में आ रहा है? दैनिक जीवन से अच्छा एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए बताइए प्यारे बच्चों, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? कोवैलेंट, मतलब दोनों का मिलकर, अब दोनों को मिल गया उसे को कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? को। तो कोवैलेंट का एग्जांपल कौन होगा बुआ? Cl2। अब एक बात बताओ, Cl जो है, Cl का जरा बताओ ये कितना होता है बुआ? 17। तो 17 में क्या लिखेंगे बुआ इसका Cl का? फिर यहाँ तो लिखा हुआ है ही ना। तो अब बताइए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलना। तो एक बात बताइए, इसके पास 7 गो है, कितना है बुआ? और होना इसको 8 गो है 7 गो, होना कितना है? तो चलो जरा क्लोरीन का बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, और एक क्या है? 7। फिर एक क्लोरीन होगा यहाँ पर, उसकी भी सेम स्थिति होगी। क्या होगी बउआ? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इसके बाहरी कक्षा में देखो 7 नहीं है, इतना खाली गिनना, ये आउटर मोस्ट। पीछे का छोड़ो ना, पीछे का हटाओ, पीछे मतलब सबसे आउटर में कौन है? 3। इस तीसरे वाले ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 5 7। लेकिन ये कितना पे होगा? 8 पर। तो क्लोरीन को बोलेगा भाई मालिक हमारा खेत देने दो। खेत केना दे दियो, बता तोरा खेत केना दे दियो? हमरो तो काम है, हमू तो वही से खाई छी। हैं? मालिक केना होते? तो सुन ना, एगो काम कर, हमरो खाए ला पिए लगी अब बूढ़ पहिने भे गेली, अब शरीर में दम है नहीं, खेती करू, अरे खेत हमार पड़ले है, तू हो यूज कर, हमरो दिए तू हो दिए, दोनों को मिल के रह। तोहर हमर कथी हो जाती है? रहती दोनों के समय दोनों के खेत है। तो उसी प्रकार ये क्लोरीन बोलेगा अगर हम तुमको एगो दे दिए कंप्लीट, तो हम तो 6 गो हो जाएंगे, हम तो और कम हो गए। तो एक काम करना भैया, हमार इलेक्ट्रॉन तू भी यूज करा, और तोहर इलेक्ट्रॉन हम भी यूज करेंगे, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया बुआ? Cl2। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है बुआ? शेयरिंग किया, क्या किया बुआ? अच्छा, शेयरिंग में भी ये 8 गो इलेक्ट्रॉन के साथ खेल हो रहा है। तो ये कौन से रूल को फॉलो करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया ये। अच्छा, अगर H होगा तो H के पास एगो इलेक्ट्रॉन, एगो और H है तो उसके पास एगो इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो किसकी तरह बन रहा है? उसको हीलियम की तरह। तो वो आपस में शेयर करेगा, न तोहर ना हमर, दोनों के। यही बॉन्ड कहलाता है। अब एक बात बताइए, तो अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की? तो क्या 2 को हम लोग ऑक्टेट बोल सकते, ऑक्टेट बोल सकते हैं क्या? ऑक्टेट के लिए 8 होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे बुआ? डुप्लेट। तो हाइड्रोजन और हीलियम किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बुआ? डुप्लेट। ये सब ऑब्जेक्टिव खोज के लाता है कि हाइड्रोजन और हीलियम किसके एग्जांपल हो जाएंगे? बस यही 2 डुप्लेट का एग्जांपल है, उसके अलावा बाकी जितने भी है सब किसके एग्जांपल है बुआ? ऑक्टेट के। तो ऑप्शन नहीं पूछ सकता है विच वन इज नॉट सो ऑक्टेट, तो 4 गो ऑप्शन में से कोई घुसा देगा बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई है? क्या कहना चाहता है कंप्लीट? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब लुईस सिंबल, कौन सा सिंबल हुआ? अब ये मैंने आपको समझा दिया अभी थोड़ा देर पहले, वापस सीख लीजिए। हाइड्रोजन का बोलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? तो इसका एगो तो है बे करे, पहले का घर तक अगर आखिरी है, तो कहने का मतलब बताइए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया एक्स्ट्रा। तो इस तरह से डॉट से दिखाते हैं। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वही ना पार्टिसिपेट करेगा इन सब चीजों में, ठीक है। अब बताइए
हीलियम में कितने होते हैं? तो एक ही तो घर है, तो इसके पास कितने हैं बउआ? 2। अच्छा, लिथियम का बोलिए तो? 1:2। तो 2 मतलब सबसे बाहरी में 2 है, तो इसके पास कितने होंगे? ठीक। कार्बन का बोलिए? 6 है। 1:2 p। 2 ना होगा रे? तो बताइए, 2 मतलब यहाँ पे ये दूसरा घर हुआ, सबसे बाहरी घर, और इसमें कितने हैं बुआ? 4। तो 1 2 3 4, इसीलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं बुआ? 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं बाबू? 4। तो क्या इतना कहानी आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो आप बताइए कि क्या अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो और लिख सकते हैं क्या? बी को क्या बोलते हैं? बोरोन। क्या बोलते हैं? तो बताइए बोरोन का क्या होगा यहाँ पर देख करके? 1:2 2p1। तो बाहरी कक्षा में कितने हैं? 3। समझे कैसे बनाने हैं? लूज डॉट स्ट्रक्चर। ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बोलिए? नहीं 8 बोलिए। 1:2 2:2। तो बाहरी कक्षा में 2 हुआ 6। 1 2 3 4। समझे? ऐसा लिखा रहता है ना, आप लोग देखते होंगे ऐसा। अच्छा, ये क्या है? फ्लोरीन का बोलिए कितना होता है? 1:2 लिखवाइए तो? 2:2 तो बाहरी कक्षा में कितने हुए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगला बोलिए क्लोरीन का? 7। ठीक। Mg का बोलिए? मैग्नीशियम का? 1:2 2:2 2p6 3:2। बस, तो कितना हो जाएगा? 3 है 2, है ना? क्योंकि सबसे बाहरी में 3 है ना है। तो इसका बोलो एल्यूमिनियम का? 2:2 2p6 3:2 3p। बोलिए? 1। तो 3 पे कितना है? 3 हो जाएगा। क्या इस तरह बाकी का निकाल सकते हैं? बोलिए? तो क्या आप लुईस सिंबल से 1 से लेकर के 50 तक का निकाल के ला सकते हैं, इस तरह से डॉट लिख करके? ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क हो गया कि लुईस सिंबल से आप ये वाला निकाल करके लाएंगे। इसमें कोई डाउट है आपको? बोलिए, कोई डाउट इसमें? नहीं, बोलिए बाबू। हाँ, कहीं भी लिखो ना, उसको कर दे। अब सवाल है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे एक बात बताइए, मैंने अभी लिखा H2O OH, है ना? ऐसे बनता है। बट उसको समझने के लिए कौन सेंटर पे कौन होगा, पहले पता चले कि सेंटर पे कौन है। हमें कैसे पता चला कि OA को सेंटर पे रखना है? हम H को भी तो रख सकते थे सेंटर पे, O को उधर रख देते हैं। तो ये कैसे पता चला? इसको पता चलने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एटम, कौन सा सेंटर हुआ? लुईस वाला में कौन सा स्ट्रक्चर में? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कौन सा हुआ? सेंट्रल एटम। तो जनरली कहता है जो एटम कम मात्रा में पाया जाता है वो कहां पे मिलता है आपको? सेंटर पे। जैसे H2O में O बताइए कहां मिलेगा आपको? सेंटर पे। CCl में जनरली 90% केस में आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है। H2SO4 में कौन मिलेगा बुआ? एस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बुआ? ओ। फिर यहाँ पर क्या है? ओ। फिर यहाँ पर क्या है? ओ। फिर यहाँ पर क्या है बुआ? ओ। तो इस तरह से क्या है, बाकी फिर बनेगा, फिर ओ के ऊपर, फिर एस के ऊपर क्या बनेगा? एच। इस तरह से बन करके वो रेडी हो जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है 90% केस में जो ये बनता है, ठीक है, 90% केस में ये जो बनता है, पर हम लोग तो एक्सेप्शंस के लिए पढ़ रहे हैं इसको। क्योंकि जो 90% लोग जानता है वो आपसे क्यों पूछेगा? वो तो कुछ ऐसा पूछेगा जो लोग नहीं जानता है। तो अब क्या होता है, अगर इससे काम ना चले तो आपको किस पे जाना है? जिस एटम का साइज लार्जर होगा उस सेंटर पे होगा।
अब साइज किस एटम का बड़ा है इसके लिए तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए हैं। लेफ्ट से राइट जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, तो अब वहां कॉन्सेप्ट लेकर आ गया कि नहीं आ गया है। अब मान लो कि एक ही पीरियड है, उसमें एगो ऊपर का दे एगो नीचे का दे, तो नीचे वाले का साइज बड़ा है तो उसको सेंटर पे ले आएंगे, और इधर से इधर जाएगा तो इधर वाले का साइज छोटा होता है तो उसको सेंटर पे नहीं रखेंगे, इधर वाले को सेंटर पे रखेंगे। तो ऐसे कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर साइज बड़ा हो तो आपको ऐसे करना हो। तो यहाँ देखो POCl सब यहाँ खून वो है, तो यहाँ तो मैंने क्या बोला, लेस नंबर, तो यहाँ तो सब बराबर है। तो अब बताओ, P मतलब फास्फोरस, O मतलब ऑक्सीजन, और Cl मतलब क्लोरीन। और अब आपको जाके ढूंढना है किसका साइज सबसे बड़ा है, और इस तीनों में से साइज निकाल के जो होगा उसको सेंटर पे डाल देंगे। बोलना कहाँ पे डाल देंगे, सेंटर पे। तो प्यारे बच्चों सेम आप किसका करेंगे, ये तो। अच्छा, अगर इससे भी बात ना बने तो कहता है एटम कैन फॉर्म डबल और ट्रिपल। जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है उसको बीच में रखेंगे। कौन सा बॉन्ड बना सकता है बुआ, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो बना सकता है उसे कहाँ रखेंगे, बीच में। सबसे पहले तो 90% किससे हल हो जाएगा आपका, फिर कुछ बचेगा तो किससे बुआ, और कुछ फिर कुछ बचेगा तो। लेकिन नीट कहाँ से स्टार्ट करेगा, बोर्ड कहाँ से स्टार्ट करेगा, बोर्ड एग्जाम यहाँ से, क्योंकि बोर्ड को इजी पूछना होता है। लेकिन नीट कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से, क्योंकि जानता है कि यहाँ में फंसेगा सब। ठीक है, खैर। अब बच्चे लोग हमारे पास इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि कौन सा है। तो सबसे पहली बात H2SO4, जो कम मात्रा में हो वो सेंटर पे होगा, जो कम मात्रा में है वो सेंटर पे होगा, जो कम मात्रा में है वो सेंटर पे होगा। अब अगर मात्रा बराबर होने लगे कहीं पर, जो कम मात्रा है वो कहाँ पे हो जाएगा, सेंटर पे। और फिर उसके बाद क्या देखना चालू कर देना, अगर मात्रा बराबर तो क्या, साइज देखना चालू कर देना। पर नॉर्मल केस में आपको ये बन जाएगा। तो ये मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे सकता हूँ क्या, बोलिए, कि ये खुद से एक बार प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है, तो आज की पूरी क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है जरा देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, हाँ, ये हमने देखा कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हम लोगों ने सिर्फ किस पे फोकस किया होगा, कोवेलेंट और आयोनिक। इसके अंदर कौन सा होगा, अभी लुइस में भी अभी थोड़ा सा और हम लोग को बाकी है, वो सब पढ़ेंगे तब ये खत्म होगा, लुइस डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़े होगा, इस लॉ स्ट्रक्चर को पढ़े, इसके अंदर की छोटी छोटी बातों को जाने। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे सिंबल लगाते हैं हम लोग लुइस का। और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे पकड़ेंगे, और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, तो चलिए आज हमारा लुइस वाला काम क्या हुआ बुआ, खत्म हुआ। फिर अगली कहानी जब आएगी तो लुइस का डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे, कि कैसे उसके बॉन्डिंग बनते हैं, डबल बॉन्ड कब बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है, कैसे पता चलता है कितने बॉन्ड होगा। ये सारी कहानी हम लोग कल की क्लास में देखेंगे एक बार, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग एक बार इसे नोट तो कैसे कीजिएगा, अगर आप इसे नोट कर